तो सबको राधे राधे वंस अगेन। तो आप मुझे सब बताएंगे आज हम किसकी क्लास वर्कशॉप लगाने के लिए आए हैं, किस चीज की, थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आपको पता है या नहीं पता। प्लीज मैसेज कर दो। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने जिनका भी ये नंबर है प्लीज अपने नाम को वाइब्रेशंस दो ताकि सारे आपके नाम को जाने। हम रामबाण रेमेडीज की क्लास के लिए आए हैं। तो मैं पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो रेमेडीज होती हैं वाकई में वर्क करती हैं कि नहीं करती। मैसेज में ही टाइप करो, आज मैं किसी को भी अनम्यूट नहीं करूंगी पहले। कितना परसेंट लगता है आपको कि ये काम करती हैं कि नहीं करती? कोई परसेंटेज है? बहुत अच्छा, जिनका भी ये नंबर है, जिन्होंने नंबर लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी वाइब्रेशंस जितनी इंटेंसिटी से आप उस रेमेडी को करते हो उतनी ज्यादा जल्दी ये काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% काम करती है। बस आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी रेमेडीज काम करती हैं। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। आपने जब ठान लिया ना कि मैंने अब अपनी जिंदगी को बदलना है, तो ये एक एक रेमेडी काम करती है। क्यों? क्योंकि आप रेडी हो। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को खाली करते हो ना अपनी बॉडी में से, तो यस, वो जगह खाली हो जाती है आपकी बॉडी में। तो आप एक्सेप्ट करने के लिए, नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो यूनिवर्स भी कहता है यस आई एम रेडी टू गिव बिकॉज यू आर रेडी टू टेक। तो इसीलिए जो भी आपको लगता है कि ये चीज मेरे फायदे के लिए नहीं है, तो उसको फटाफट अपनी बॉडी में से, अपने माइंड में से रिलीज कर दिया करो ताकि नई चीज आने के लिए जगह बन जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चीज से कि अगर हमारी जिंदगी में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम ना मंदिर के अंदर सतनाजा, सतनाजा को डोनेट करेंगे। अब वो सात नाज कोई भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है, मिलेट्स, मतलब आपने सात अनाज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डोनेट कर सकते हो। किसी भी दिन डोनेट कर सकते हो। प्लस इन सारी चीजों को मिक्स नहीं करना, अलग अलग पैकेट्स में रख के आने मंदिर में। क्यों? क्योंकि अगर आप मिक्स कर दोगे तो ये किसी भी काम के लिए नहीं आएंगे। हम डोनेट करेंगे तब अपनी इंटेंशन भी जरूर डालेंगे कि हम किस प्रॉब्लम के लिए ये डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि आप भगवान को बोलोगे, अब आप कोई भी एक प्रॉब्लम लेना, ये नहीं कि भगवान मेरी ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, पर मैं आपको एक ही चीज दे रही हूँ। नहीं, आपने कोई एक प्रॉब्लम लेनी है और उसको भगवान के आगे बोलना है कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको ये डोनेट कर रही हूँ। बी स्पेसिफिक। और जो भी पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी। यस, आज रिकॉर्डिंग मिलेगी। कल बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू हो गया था तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। इसी रीजन से ही ये एक्स्ट्रा वर्कशॉप ली जा रही है ताकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल सके। ठीक है? मार्केट से बना हुआ लाते हैं, पर उसमें आपके हाथ नहीं लग रहे ना, एनर्जीज नहीं जा रही। आप मार्केट से लाते हो पर अपने हाथ से अलग अलग पैकेट में डालोगे ना, तो आपके हाथ की एक अलग एनर्जी होती है। जब आप उसको एक मुट्ठी लेके पैकेट में डाल रहे हो, तो आप जिस टाइम डाल रहे हो तो कुछ इंटेंशन तो डालोगे ना कि मैं भगवान जी इसीलिए आपके लिए ये डाल रही हूँ, ये पैकेट्स बना रही हूँ। तो आपको अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रखनी है।
नो, इट इज नॉट अ रिपीट क्लास। कल की क्लास में जो रेमेडीज मिली जिन्होंने लिखी, वो उन्हीं के लिए ही भगवान ने बनाई थी। आज जो रेमेडीज आएंगी वो नेक्स्ट अलग आएंगी, कल वाली कोई रेमेडी रिपीट नहीं होगी। तो ये वाली रेमेडीज रिकॉर्डेड है, कल वाली रेमेडीज कोई भी रिकॉर्डेड नहीं थी। जो कल आया उसको, जिसने लिखा उसको मिल गया जिसको भगवान देना चाहता था। आज की रेमेडीज अलग हैं। आई होप जो कल आए थे उन्होंने जो भी आज मकर संक्रांति की रेमेडीज बताई होंगी वो की होंगी। आप नहाए होगे गंगा जल से तिल डाल के, क्योंकि मैं भी नहाई हूँ। मैंने भी सूर्य देवता को अपनी तरफ से मनाया है ताकि मुझे भी नेम फेम मिले। आई होप आप सबने भी किया होगा। मूली वाली किसने की थी रेमेडी? अच्छा, आप ही नहीं लिखा मूली वाली रेमेडी बहुत अच्छी थी। हाँ, वो ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मूली वाली। चलो ठीक है। थैंक यू भगवान का भी कि आपने मेरी रेमेडी सुनी भी। मैं बताने वाली कोई नहीं हूँ। आपने सुनी और आपने करी तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अभी तो हमने किया कि हमारी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स थी और वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कल किसी ने मुझसे पूछा था कि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता पढ़ाई में, तो हम क्या कर सकते हैं। एक मैंने बोला था कि आप मोर का पंख रख सकते हो उनके रूम में। आप उनके टेबल पे गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि वो ईस्ट डायरेक्शन में उनका फेस है। ऐसे बिठाओ उनको पढ़ने के लिए कि उनका फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। और प्लस आप क्या कर सकते हो, एक कांच के गिलास में पानी रख के उसके अंदर इलायची डाल दो और वो गिलास उनके पास रख दो जब वो पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आप उनको कह सकते हो, जब उन्होंने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, तो आप उनको कहो कि ये पानी पी ले। और इलायची अगर वो खा सकते हैं, थोड़े बड़े हैं, तो वो इलायची भी खा ले, जिससे क्या है कि उनका बुद्ध भी इंक्रीज होगा। अगर वो लिख लिख के पढ़ रहे हैं तो उनका जुपिटर भी इंक्रीज होगा और उनकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। तो जो पानी में एक अलग टेंडेंसी होती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो पानी अब्जॉर्व कर लेती है, जब आप वो पी रहे हो तो वापस आपकी बॉडी में जा रहा है। तो उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो उनको फोकस करने में बहुत इजी हो जाएगा, उनको याद भी मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा। अब किसी ने पूछा था मनी अबंडेंस के लिए, तो कल जो बताई थी उससे थोड़ी हट के बता रही हूँ। मनी अबंडेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बे लीफ ले लो और उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से आप लिखो 520 741। 520 के बाद स्पेस छोड़ना, 741, फिर स्पेस, फिर 8। ये बे लीफ पे लिखना है। बे लीफ कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। ये आप सैटरडे के दिन अपने वॉलेट में लिख रखोगे। विद इंटेंशन रखना कि मेरा वॉलेट में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, मेरा वॉलेट जो है मनी मैग्नेट बन गया है, मेरा वॉलेट अपने आप ही मनी को अट्रैक्ट कर रहा है। इस इंटेंशन के साथ ये बेलीव रखोगे और हर वीक ये बेलीव आपको चेंज करना है। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? थम्स अप दिखा दो। जैसे लाइव स्ट्रीम में आता है ना थम्स अप वाला, वैसे वैसे दिखाओ। अब मजा तब आता है जूम में ना, पता चल रहा है कि सब आ रहे हैं। थैंक यू मुक्ता जी। ठीक है, बे लीफ वाला समझ आ गया सबको? आपको बे लीफ के ऊपर कोई भी बे लीफ जो आप एक पत्ता लोगे वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। ग्रीन कलर के पेन से आपने लिखना है 520 स्पेस 741 स्पेस 8।
ये आपको सैटरडे के सैटरडे अपने वॉलेट में रखना है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर आपको ये वाली रेमेडी करनी है तो ये भी कर सकते हो। अबंडेंस के लिए और क्या कर सकते हो, अपने वॉलेट में आप एक भीमसेनी कपूर, जो देसी भीमसेनी कपूर होता है वो लेना है। साथ में एक इलायची, एक पेपर के अंदर, दोनों के लिए दोनों डाल के उसको आप रख दो विद इंटेंशन। बिल्कुल सही बोला, अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए ही है, हम मनी अबंडेंस के लिए ही कर रहे हैं ये। जो आपका ओल्ड बेलीफ है, इसको आप रनिंग वाटर में भी कर सकते हो। इसको डस्टबिन में थ्रो नहीं करना है जब आप चेंज करोगे। आप इसको बर्न करके यूनिवर्स में भी दे सकते हो। इसको आप ये मिट्टी के अंदर दबा भी सकते हो, बरी भी कर सकते हो। बस इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, फ्लश आउट नहीं करना, बिकॉज ये हमारा मनी रिचुअल है। और जनरली आपको मैंने वो स्टडी वाला बता दिया। अब हमारे घर में ना बहुत सारे लोग आते हैं, करेक्ट, पर हर किसी का इंटेंशन अच्छा हो बुरा हो हमें कैसे पता चले, अब उसकी एनर्जीज कैसी हैं। तो या तो आप लिविंग एरिया में एक बाउल के अंदर रॉक सॉल्ट, जैसे डली आती है ना जो पिंक, हिमालयन पिंक सॉल्ट की, आप वो रख सकते हो विद इंटेंशन रखना। और उसको कब चेंज करना है, जब वो पानी छोड़ जाए या फिर जो स्मेल आने लग जाए, तो आप उसके उसको आप डिस्पोज ऑफ करोगे रनिंग वाटर में। और जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे तो आपको अपने सॉल्ट से हाथ भी धोने जरूरी हैं, ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर ना आ जाए। एक आप ये रख सकते हो। एक आप अपने घर की एंट्रेंस पे बागु मिरर लगा सकते हो। ये अमेजोन से मिल जाता है। और आप इसको एंट्रेंस पे रखो, क्योंकि जब कोई भी आता है बेल मारता है, वो कम से कम 2 मिनट तो बाहर खड़ा होगा ना, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे। तो घर के बाहर आप मिरर लगा सकते हो। जब वो मिरर के अंदर अपनी इमेज को देखेगा, तो वही मिरर मिरर जो है वो आप उसकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये स्पेसिफिकली जिनके घर में बहुत आना जाना है, आपको नहीं पता किसकी एनर्जीज कैसी हैं, ये उनके लिए बहुत काम है। यहां तक लिख लिया सबने? बागु मिरर है अलका जी। अब एक मजेदार टोटका है, ये भी बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है कि ना, ये रेमेडी क्या, टोटका है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में कोई चीजें रख के भूल जाते हैं, हमें मिल नहीं रही होती, हम बहुत ढूंढते हैं, हमें मिलती नहीं है। होता है ऐसे किसी के साथ? होता है ना, कि हम वो बहुत ट्राई करते हैं, हमें वो चीजें नहीं मिल रही होती। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक है बीबी साहिबा, एक ही एंजल है, आप इसको एंजल कहो कुछ भी कहो, एक ही एनर्जी है बीबी साहिबा। आप क्या कहोगे उनको कि बीबी साहिबा, मेरी ये चीज मिल नहीं रही। चीज का आप स्पेसिफिक चीज जो भी ढूंढ रहे हो उसका नाम लोगे कि मेरी ये चीज मिल नहीं रही, जब ये मिल जाएगी तो मैं आपको झुक के सलाम करूंगी। ठीक है, लिख लिया सबने? बीबी साहिबा, मेरी ये चीज मिल नहीं रही, जब मिल जाएगी तो मैं आपको झुक के सलाम करूंगी। तो जब आपको वो चीज मिल जाए,
तो आपने अपने जूते उतार के 3 बार बीबी साहिबा को सलाम करना। सलाम बीबी साहिबा, सलाम बीबी साहिबा, सलाम बीबी साहिबा, थैंक यू सो मच मेरी चीज मुझे ढूंढवाने के। बस और कुछ भी नहीं करना। सबको ये रेमेडी कैसी लगी? मुझे रिएक्शंस लाइव स्ट्रीम वाले चाहिए, मेरे को ऐसे ही हिलाने वाले, सिर हिलाने वाले नहीं समझ आ रहा। अच्छा, सिर्फ 2 ही जनों को अच्छी लगी? चलो, थैंक यू सो मच। अब आ रहा है मजा। हम्म, अब अपने कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं अपना शॉप में या बिजनेस के लिए, या ऑनलाइन हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? किस किस को चाहिए पहले ये रेमेडी? हैंड रेस कर लो, इमोजी वाला। जिन जिन के कैमराज ऑफ है ना, उनको तो मैं वेटिंग रूम में डाल देती हूँ। और जिन जिन के ऑन है ना, उन उनको ये वाली रेमेडी दूंगी, क्योंकि मुझे पता है सबको कस्टमर्स चाहिए। तो जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। जिसको ये रेमेडी चाहिए, कैमरा ऑन चाहिए मुझे। अंजू जी, हैंड तो रेस कर लिया, कैमरा भी ऑन कर लो। वेटिंग रूम में डाल दें इनको जिनके कैमराज ऑफ है, जल्दी बताओ। आपको ना अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है, टुगेदर डिवाइन गेट प्लेंटी। क्या लिखना है आपको? टुगेदर डिवाइन गेट प्लेंटी। आपको अपने लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर के पेन से लिखना है, जैसे ऐसे, जैसे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैंने भी कुछ लिखा हुआ है ऐसे लेफ्ट साइड पे, हैंड पे आपको लिखना है। क्या लिखना है? टुगेदर डिवाइन गेट प्लेंटी। और इसको आप चैंट भी कर सकते हो, एक कॉपी के ऊपर 51 टाइम्स भी लिख सकते हो। ये स्पेसिफिकली आपको इंटेंशन देना है कि आपकी शॉप पे क्लाइंट्स आ रहे हैं और सामान लेके जा रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, क्लाइंट तो बहुत सारे आते हैं पर कुछ लेके नहीं जाते। तो आपको वैसी इंटेंशन सेट करनी है कि क्लाइंट आ भी रहे हैं और सामान भी लेके जा रहे हैं। ठीक है? करेक्ट है? सबको समझ आ गया? थम्स अप कर दो, सबको समझ आ गया तो। अब हम एक रेमेडी करते हैं। आजकल ना हर हमें सामान तो बहुत सारा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो हम लोग लोन्स भी ले लेते हैं। करेक्ट? लोन्स ले लेते हैं, फिर हम लोन उतार भी नहीं पाते। अब लोन जो उतारने के लिए, या तो हम हनुमान जी के पास जा सकते हैं, हनुमान जी को प्रे कर सकते हैं, उनको उनका भोग दे सकते हैं, उनका चोला चढ़ा सकते हैं, उनको पान का भोग लगा सकते हैं, ऋण मुक्ति का, ऋण मुक्ति स्तोत्रम पढ़ सकते हैं हनुमान जी का वहीं बैठ के। पर जब हम हनुमान जी का ये पाठ करते हैं, उससे पहले ना हमें श्री राम स्तुति जरूर पढ़नी चाहिए। एक तो ये रेमेडी है कि हम अपने लोन के लिए हनुमान जी को अर्जी लगा सकते हैं कि आप हमारा लोन उतार दो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक स्विच वर्ड है इलेट, ELATE, ELATE, इलेट। इसको आपने 51 टाइम्स चैंट करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोन उतारने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी।
इसका मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे ताकि आपका लोन उतरे। काम तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी रेमेडी आपके कर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप ये कहो कि भगवान हनुमान जी खुद आके आपके लोन के पैसे नहीं देंगे, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। बस ये है कि आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उसका रास्ता खुल जाए। कोई भी ऐसी रेमेडी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको अपना कर्मा जरूर करना पड़ेगा। ये रेमेडी करने से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। रेमेडी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको वो सपोर्ट करने लग जाए। वो जिस प्लानेट की भी आप वो रेमेडी करोगे, वो प्लानेट आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा ताकि आप उस प्रॉब्लम से सोल्व हो जाओ, बाहर निकल आओ। कर्म हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब कल एक किसी ने बोला था कि बच्चे बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उनके नहाने के पानी में ना 11 पिंच ऑफ हल्दी डाल दो, हल्दी पाउडर। पूरा काउंट करके 11 पिंच डालनी है, मतलब 11 चुटकी आपने हल्दी उनके नहाने के पानी में डालनी है। तो जब आप उनके नहाने के पानी में हल्दी डाल रहे हो तो आपने इंटेंशन देनी है कि मेरा बच्चा मेरी सारी बात सुनता है। इंटेंशन हमेशा हम पॉजिटिव में देते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं। तो बस वो आपने उनके लिए पानी भर दिया, 11 चुटकी हल्दी डाल दी, और उसके बाद अपने बच्चे को उससे नहाने के लिए, अगर बड़े बच्चे हैं तो भी कर सकते हैं। मैम सारी शादी वाली रेमेडीज तो मैं यहाँ नहीं दूंगी, शादी वाली रेमेडीज जो है वो कोर्स में ही पता चलेंगी, और स्टक मनी वाली रेमेडी भी कोर्स में पता चलेगी। अब जिनके बच्चे दूर रहते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बच्चे जो पास रहते हैं और जो मदर्स चाहती हैं कि मेरी बच्चे मेरे साथ मेरी बात सुने, ये सिर्फ उनके लिए ही है। कितने दिन करना है हल्दी वाला? जितने दिन चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी बात सुने। और अगर कुछ नहीं है तो थर्सडे के थर्सडे तो कर ही दिया करो, उनका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप एक रेमेडी हेल्थ इशू के लिए भी है कि आप पपाया संडे के दिन खरीदोगे और राम जी के मंदिर में जाके उनको अर्पण करके आओगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे जब आप उनको दे रहे हो, अर्पित कर रहे हो। और ये रेमेडी आपको 4 संडे कम से कम करनी है। अब बहुत जगहों को ये भी लगता है कि हमारा स्टाफ ना रुकता नहीं है हमारी कंपनी में, या जैसे आप कहते हो कि घर में मेड नहीं रुकती है। इंटरेस्टिंग लग रही है सबको क्लास? मजा आ रहा है? सबकी ये प्रॉब्लम्स है ना छोटी छोटी, कि मेड नहीं रुकती है, स्टाफ नहीं रुकता है, क्लाइंट नहीं आता है, तो मैंने सोचा आज मैं आपको यही सारी रेमेडीज दूंगी। और ऐसी ही बहुत सारी मजेदार वाली रेमेडीज ही आएंगी कोर्स में जो आपको सीखने, जो आप इजीली खुद से कर सको। ये नहीं है कि यहाँ जाना है वहां जाना है, वो भी होंगी, क्योंकि वो भी नेसेसिटी है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम नहीं सॉल्व कर सकते तो हमें करनी पड़ती हैं। पर ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो लेमैन को जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं और वो सॉल्व करना चाहता है। संडे के दिन ही जाएंगे ना राम जी के मंदिर में, क्योंकि ये रेमेडी आपको 4 संडे ही करनी है।
ठीक है बीना मैम। अब जिनका स्टाफ नहीं रुकता है, एम्प्लॉयज की बहुत दिक्कत है, तो सैटरडे के दिन ना उनके साथ बैठ के, खुद बैठ के मीठा खाना शुरू कर दो। जलेबी खा लो। ठीक है। स्टाफ रुकना शुरू हो जाएगी, मेड रुकनी शुरू हो जाएगी। कोर्स दोबारा दिखाऊं कि सबको पता है, कोई न्यू ज्वाइनिंग है आज के उसमें? अश्विनी जी, ऑफिस प्रमोशन की पक्का बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी कोर्स में। कोर्स दिखा दूं? अगर मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सबको स्क्रीन? प्लीज मुझे कोई तो बता दो रिएक्शन करके कि दिख रही है सबको स्क्रीन। नोट ही कर दो, यस और नो। दिख रही है स्क्रीन? तो ये हमारा जो कोर्स है, ये 3 दिन का तो है ही मिनिमम, आपको रेमेडीज मिलेंगी मिलेंगी। ये 4 दिन का भी हो सकता है और 5 दिन का भी हो सकता है, कि जितना मुझे, हमारे क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मैंने आपको बताया, डेली के डेली हर क्वेश्चन, हर रेमेडी का हम क्लास के बाद हम 10 to 15 मिनट्स की क्वेश्चन आंसर राउंड जरूर रखेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उस जो भी उस दिन हमने रेमेडीज की हैं उसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये पक्का से पक्का रहेगा क्वेश्चन आंसर राउंड। ठीक है। अब वो क्लास चाहे 4 दिन में खत्म हो चाहे वो 5 दिन में खत्म हो, उसका कोई इशू नहीं है मुझे। आई होप आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको तो बहुत सारी रेमेडीज चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे हम रेमेडीज हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को कवर करते हुए मिलेंगे, और ये नहीं है कि सिर्फ एक एक ही मिलेंगी, आपको हर एक चीज से रिलेटेड 3 3 4 4 रेमेडीज, शायद इससे ज्यादा भी मिल सकती है। ठीक है। इतनी रेमेडीज मिलेंगी कि आपकी खुद की इंट्यूशन कहेगी कि ये वाले क्लाइंट को मुझे ये वाली रेमेडी देनी। ठीक है। तो इसमें आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड भी मिलेगी, आपके कॉम्पिटिटर से आप कैसे जीत सकते हो उसकी रेमेडीज भी मिलेंगी। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नया वेंचर, नया शॉप स्टार्ट करने लगे हो, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो वो वाली रेमेडीज भी आपको मिलेंगी। इंस्टेंट मनी के लिए भी रेमेडीज मिलेंगी, मनी अट्रैक्ट कैसे करनी है, अपनी ऑरा क्लिनजिंग कैसे करनी है, वॉलेट को कैसे क्लीन करना है, वो सब कुछ भी बताया जाएगा। और साथ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहे उसकी रेमेडीज भी मिलेगी, बिजनेस अच्छा कैसा चले, अगर कोई काम करते करते रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं उससे रिलेटेड भी, उस रुकावटों को आप कैसे कवर अप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी रेमेडीज मिलेंगी। और अपने क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस को और कैसे ऊपर लेके जा सकते हो। अगर कई बार सैटर्न हमारा प्लैनेट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिलेज और रुकावट आती, तो हम उस प्लान स्पेसिफिक प्लैनेट को कैसे कैसे हम पेसिफाई कर सके उससे रिलेटेड। अगर एंगर इशू है तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके रिलेटेड भी रेमेडीज। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड रेमेडीज भी आपको मिलेंगी। प्रोटेक्शन के लिए, नजर के लिए, अगर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कोई सुपर नेचुरल एनर्जीज हैं, उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं उससे रिलेटेड भी आपको रेमेडी। हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, बच्चे फोकस कैसे रहें अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज में, उससे रिलेटेड भी रेमेडीज मिलेंगी। रिलेशनशिप को आप कैसे ठीक कर सकते हो, अपने इन लॉज के साथ अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और अगर आप सिंगल हो तो अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में कैसे
अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, या आप नहीं चाहते और आपका पार्टनर चाहते हो, तो आप वापस से अपनी मैरिड लाइफ कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो, उससे रिलेटेड भी आपको रेमेडीज मिलेंगी। आपके बच्चे की लर्निंग पावर कैसे इंक्रीज हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड भी रेमेडीज मिलेंगी। अगर आप प्रेगनेंसी मतलब मिस कैरेजेस होते हैं, तो आप क्या चीज कर सकते हो जिसकी वजह से आपके मिस कैरेजेस ना हो, उससे रिलेटेड भी रेमेडीज मिलेंगी। आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हो, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसको कैसे पेसिफाई कर सकते हैं। एडिक्शन है, उससे रिलेटेड भी आपको रेमेडीज मिलेगी कि आप एडिक्शन से छुटकारा पा सको। प्रॉपर्टी रिलेटेड, आप अपनी लैंड को सेल करना चाहते हो या फ्लैट को सेल करना चाहते हो, या अगर आप छोटे फ्लैट में रहते हो, छोटे घर में रहते हो, तो उससे बड़े घर में कैसे शिफ्ट कर सकते हो। या कई बार ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, या पेरेंट्स अब है नहीं, और आप भाइयों में डिस्प्यूट हो गया और वो उसके पास सारी प्रॉपर्टी है, तो उससे भी आपको कैसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, उससे रिलेटेड रेमेडी भी मिलेगी। ये सारा कुछ, और इसके अलावा 3D रेमेडीज भर भर के है। और 3D रेमेडीज में आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हो, और क्लींजिंग वाली रेमेडीज, मतलब आप जो सोचोगे उस टॉपिक के ऊपर सारी रेमेडीज आएंगी। और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं उसको लिस्ट डाउन नहीं कर पाई, पर हर एक एस्पेक्ट क्लियर होगा, स्टक मनी से रिलेटेड सब कुछ, हर एक चीज आपको। अमावस्या या पूर्णिमा पे कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, कौन से ऐसे डेज हैं जहां पे आप रेमेडीज करोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ये सब कुछ भी आपको इस कोर्स में सारा कुछ बताया जाएगा। और खाली ये नहीं, साथ में जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, वो आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिली जाएगी, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे प्रॉपर ग्रुप बनाया जाएगा, और उसमें आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाएगा। क्लासेस तो मैंने आपको बोल ही दिया, तीन तीन दिन तो है ही है, 4 दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी हो सकता है। जितना मेरा कंटेंट है, जब तक हमारा पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, क्लासेस बंद नहीं होंगी। और ये सारा कोर्स आप सबको पता ही है कि 1200 का है। तो जिसने भी पेमेंट करना है, ये नंबर है मेरा, जीपे नंबर 7009539300। और ये क्लासेस अब हम, आज तो हमने स्टार्ट की नहीं, तो अब हम ये कल से स्टार्ट करेंगे। टाइम जो होगा वो 5:15 का होगा। ये बैंक डिटेल्स हैं, और ये स्कैनर है। अगर किसी को जीपे करना है तो जीपे नंबर है 7009539300। और पेमेंट जो भी करेगा, प्लीज इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना विद स्क्रीनशॉट और अपना नाम कि आपने पेमेंट कर दिया, तभी आप इसके पेड ग्रुप में ऐड हो। और क्लासेस हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। सबको क्लियर है? अगर कोर्स से रिलेटेड कोई इश्यू है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। हैंड रेस कर दो, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी अगर कोई कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको अलका मैम, आपके पास आ रहा है अनम्यूट करने का ऑप्शन? जी। हाय कनिका जी। हेलो। मैम ये जो डिटेल आप इसकी पेमेंट की है, ये अभी है या ग्रुप में आएगी? ये वैसे तो अभी आप कर दो तो भी ठीक है, ग्रुप में भी आएगी। ठीक है, मैं नंबर अभी यही करती है, हूँ। 7009539300। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और जिन्होंने पेमेंट कर चुके हैं वो कल सुबह तक सबका ग्रुप में जिन्होंने आज मॉर्निंग में भी पेमेंट किया है ना, आज, तो वो भी मॉर्निंग तक मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हाँ जी मैम, ऑप्शन आ रहा है आपके पास अनम्यूट का? नमस्कार मैम। नमस्ते जी।
टाइमिंग क्या रहेगा मैम? मैम यही टाइम रहेगा 5:15 का। 5:15 से 1 घंटा या 1.5 घंटा? 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे के बीच में, क्योंकि पहले मैं आपको रेमेडीज बोलूंगी, फिर जिस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे सबके, फिर हम वो कवर करके बंद करेंगे क्लास। लिख सकते हैं ना हम लोग? हाँ हाँ, धीरे धीरे आपको बोला होगा सारा ना? कुछ सब कुछ लिखना ही है, क्योंकि जब आप रेमेडीज खुद से लिखोगे तभी समझ आएगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है। ओके, थोड़ा धीरे ही बताएंगे तो लिख हाँ सकेंगे हाँ, मैम। धीरे ही बताएंगे। और ओके सारी की ओके। सारी क्लास जो होगी वो रिकॉर्डेड होगी और आपको मिलेगी क्लासेस। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके जी। और किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है कोर्स से रिलेटेड? रेमेडीज जो बताई हैं वो भी सारों को क्लियर है? तो फिर मैं जाऊं? जाऊं फिर मैं? हाँ जी। आपको मिल गया? अनम्यूट कर पा रहे हो आप प्रीति जी? आप प्रीति तो नहीं लग रहे हो। आपने अपनी वाइफ के नाम से ज्वाइन किया, किसके नाम से ज्वाइन किया? आपका भी म्यूट है, अनम्यूट करो पहले। आवाज नहीं आ रही है आपकी। किसी को आ रही है कि मेरे ही प्रॉब्लम हो रहा है? आ रही है किसी को आवाज इनकी? सर आप कैमरा ऑफ करके कई ट्राई करके देखो, शायद आ जाए। थैंक यू जो जो पेमेंट कर रहा है। हाँ, कल हम क्लास में मिलेंगे। आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। अ, हाँ जी अलका मैम, अनम्यूट हो रहा है। मैम मैंने पेमेंट कर दिया, आप चेक कर लेना। आपने नितिका के नाम से किए? निकिता निकिता। हाँ निकिता। आगे। ठीक। ठीक है, थैंक ओके। यू। किसी को कुछ और पूछना है? नहीं तो हम क्लास वाइंड अप करें। कुछ और रेमेडी सुनना चाहते हो, इसलिए बैठे हो? बताओ, नहीं तो जाऊं? जो भी बोल रहा है पेमेंट वगैरह वो सब कुछ, सॉरी, रिकॉर्डिंग वगैरह वो आएगी पेमेंट के लिए, आपको सारा कुछ आएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग क्लास की आपको मिलेगी। पीडीएफ नहीं मिलेगी रश्मि जी, क्योंकि आप ना रेमेडीज खुद से लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर है, आपको एकदम क्लियर कट रेमेडी सुनने को मिलेगी क्लास में। खुद से लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस रेमेडी में क्या करना है। अगर मैं पीडीएफ दे दूंगी ना तो वो पीडीएफ वैसे ही प्रिंट आउट साइड पे ही पड़ा रहेगा, कोई भी नहीं पढ़ता। हाँ जी मुक्ता जी। हाँ जी मैम, मेरा शोर थोड़ा सा आ रहा है, मार्केट में थी। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जैसे आप रेमेडीज दे रहे हो, मतलब ये वैदिक रेमेडीज हैं या ये मैम जनरल ऐसी रेमेडीज? जनरल रेमेडीज है आपकी, ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज हैं जो भी मैंने आपको रेमेडीज दी। आपके ओके मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड नहीं है। ये नॉर्मल ओके रेमेडीज है, आपने प्रॉब्लम देखनी है और रेमेडी करनी है। ओके ठीक है। ओके। अब एंड कई इसमें कई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं ना जिनको अपना मूलांक भाग्यांक नहीं पता होता।
बट यस। उनकी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये उस तो इसका बेस पे मतलब वो है। हीलिंग कोड्स एंड स्विच वर्ड्स वगैरह भी एडेड होंगे इस वाले के? नहीं, हीलिंग कोड स्विच वर्ड्स ओके। नहीं एडेड होंगे, ये तो मैंने वैसे ही बताया था। हीलिंग कोड और स्विच वर्ड का पर्टिकुलर एक अलग से प्रोग्राम बनाया जाएगा, इसके बाद वो भी आएगा। और ओके। उसमें नियर अबाउट आपको 100 के अराउंड तो खाली हीलिंग कोड्स ही आएंगे, जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो फिर अब मैं जाती हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने सारी रेमेडीज क्लियर हैं, तो सोचो आपको क्लास में भी सारी रेमेडीज इतनी क्लैरिटी से मिलेंगी। हाँ जी प्रीति जी, आपका तो आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी मैम, साइली मैम मिल गई पेमेंट, मेरे पास आ गई। मैम मैं मुझे क्वेश्चन है। अभी अभी छोटे बच्चे थोड़ा सा स्पीच डिले रहता है उनके ऊपर, तो उसके लिए कुछ रहेगी हाँ रेमेडी? जी, हाँ जी, उसके ऊपर भी रहेगी। क्योंकि अभी 5-6 साल का है तो स्पीच डिले, स्पीच नहीं है करके नहीं, लेकिन डिले है बहुत। ठीक है, वो उसकी भी आएगी, वो भी कवर करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके। हेलो मैम। हेलो। हाँ, अभी आवाज आई मैम? हाँ बिल्कुल आई, क्लियर आई। हाँ मैम, वो आपने जो इलायची वाली बोली ना, मेरा हाफ ऑफ द क्लास मिस हो गया मैम मेहमान की वजह रिकॉर्डिंग से। वो मिलेगी इसकी, इसकी पोस्टर रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, क्योंकि कल भी आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था हाँ ना, कल कल भी। वाला तो, कल तो राहु देव बहुत मेहरबान थे मेरे पे। ओके। नहीं, मेरी बेटी की अभी एग्जाम्स आ रही है ना, बोर्ड, इसलिए मुझे। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में भेजेंगे? हाँ रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएंगे कल तो। मैं आपसे सीरियसली बोल रही हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं 13 या 4 वाले जो नंबर्स पे आते हैं ना, मैं कभी वर्कशॉप नहीं लेती हूँ। कल मैंने कहा चल ट्राई मार लेते हैं, मुझे नहीं पता था कि राहु देव मेरे पे इतने मेहरबान हो जाएंगे, इतना टेक्निकल इशू आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके। तो बोलो, चले फिर। अभी आप सारे रुके हुए हो किस लिए, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या चाहिए? कोई और रेमेडी भी चाहिए? रिकॉर्डिंग मैम अभी रात तक आपके पास, मे बी शाम तक ही आ जाए, 7-8 o'clock तक आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास। प्रीति जी आपका हो गया, कोई और क्वेश्चन है? मैम दिल मांगे मोर, तो आई ऑल्सो मांगे मनी, कि आप कोर्स में आओ, इतनी भर भर के रेमेडीज दूंगी कि आप सीरियसली कहोगे कि इतनी रेमेडीज मिल रही हैं। अंजू जी, तो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उसको मैं थैंक यू करती हूँ। हम क्लास में मिलेंगे, और फॉर श्योर आपको मजा आने वाला है क्लास में। और जो करना चाहते हो सोचो मत, कर दो, और आप रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने क्यों क्लास मिस कर दी, इसका जरूर रिग्रेट करोगे। ठीक है मैम, अंजू मैम रिकॉर्डिंग तो लाइफ टाइम के लिए है, ये तो एक्सक्यूजेस वाली बात है कि विल ट्राई सम अदर डे। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मैं आज भी पढ़ती हूँ। मैंने भी बहुत सारा कुछ किया हुआ है, मैं सॉल्ट्स भी सिखाती हूँ, मैं नक्षत्रा सोप्स भी सिखाती हूँ। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, मैं सब कुछ सिखाती हूँ। और साथ साथ ये क्लासेस लेने के साथ साथ और भी कुछ ना कुछ अपने स्किल्स ऐड ऑन करती रहती हूँ। एंड आई नो अलका जी नो इट। तो इसीलिए बोल रही हूँ, तो अगर आप करना चाहते हो, आप ज्वाइन करो, दिल से चाहते हो तो। और ये सारी की सारी रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने कम से कम 4 जगहों से रेमेडी के क्लासेस लिए हैं, और आपको उसका मिक्स करके मिलेगा ये सारा।
मेरा वाला कोर्स। तो मैं जब भी रेमेडी कोर्सेज आते हैं किसी और के भी, मेरे खुद के मेंटर्स के, जब भी वो निकालते हैं, मैं स्पेशली दोबारा से उनसे करती हूँ, ताकि मेरे जो रेमेडीज वाला जो बुक है, जो स्टॉक है, वो और अपडेट होता जाए। तो ठीक है, मैं वाइंड अप करती हूँ ताकि मैं आपको टाइमली रिकॉर्डिंग्स भी दे सकूं। थैंक यू सो मच जो आ रहे हैं रेमेडी क्लासेस में, और जो सोच रहे हैं सोचो मत, नहीं तो आप रिग्रेट करोगे हमने मिस कर दिया। राधे राधे।